पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निखम्म माणाय बुद्धवयणे नित्यम चित्त समाहियो हविद्या इत्थीण वसम नया विगच्छे वंतम नो पर्याय जे सभिक्षु आश्रय। आदमी के इस जीवन में और अनंत काल की यात्रा में, क्योंकि जीव तो अनंत काल से संसार में है, मनुष्य जीवन तो सीमित काल से है, और ये जीव की यात्रा अनादिकाल से चली आ रही है। इस अनादिकालीन यात्रा में और इस मनुष्य जीवन में वह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जब आदमी चारित्र को प्राप्त करता है, सर्व विरति को स्वीकार करता है। प्रश्न होता है, आदमी गार्हस्थ्य में तो आमतौर से होता ही है, वह गार्हस्थ्य से हटकर यह दूसरा मार्ग, अलग मार्ग क्यों स्वीकार करता है? अलग मार्ग स्वीकार कराने में भी हमारे भीतर के संस्कार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हो सकते हैं। अनंत काल की यात्रा में जो जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं, उनमें खास मोहनीय कर्म है। वह मोहनीय कर्म प्रगाढ़ होता है तो वह दीक्षा के लिए गेट बंद रखने वाला, द्वार बंद रखने वाला होता है। मोहनीय कर्म थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिसे तात्विक भाषा में क्षयोपशम कह दें, मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, तब कोई चारित्र की प्राप्ति हो सकती है। तो आखिर चारित्र ग्रहण क्यों किया जाता है? इसका सैद्धांतिक, तात्विक और हो तो व्यावहारिक उत्तर यह हो सकता है, आदमी दुख मुक्ति के लिए और सर्व दुख मुक्ति के लिए चारित्र को ग्रहण करता है, संयम दीक्षा को स्वीकार करता है। अब बीमारी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है और जन्म भी दुख है। कोई जन्म तो गया, मान लें, वो दुख तो एक प्रकार से खत्म, वो तो चला गया। अब 3 दुख सामने हो सकते हैं। बीमारी का दुख जीवन में आ सकता है, वार्धक्य का दुख जीवन में आ सकता है, और फिर मृत्यु की बात होती है। तो इन 3 दुखों में भी ऐसा प्रतीत होता है, 2 दुखों की तो भजना है, एक की मानो नियमा है कि बुढ़ापा और बीमारी, कोई कोई आदमी बड़े स्वस्थ भी हो सकते हैं, खास कोई जिंदगी में बीमारी आती नहीं है, तो बीमारी का दुख तो जीवन में लगभग किसी किसी को न भी भोगना पड़े, और बुढ़ापा अवस्था से आ भी जाए तो वो हावी न हो, बुढ़ापा भी पीड़ित करने वाला किसी के न भी हो, किसी के बुढ़ापा की उम्र भी नहीं आए, वो भी हो सकता है। तो ये 2 दुख तो न भी आए, तो जो अंतिम स्थिति है मृत्यु की, उसका अपवाद कोई नहीं हो सकता, तो वो तो होगा ही होगा। तो प्रश्न है, क्या चारित्र ग्रहण कर लेने के बाद कभी बीमारी नहीं आ सकती? क्या चारित्र ग्रहण करने वाले के जीवन में बुढ़ापा नहीं आता? क्या चारित्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है?
तो ये 3 दुख तो साधु बनने के बाद भी तो हो सकते हैं, फिर दीक्षा क्यों ले? जो समस्या गारहस्थ्य में बताई जाती है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, इसलिए साधु बन जाओ, तो साधु दीक्षा देने वाले गारंटी लेते हैं क्या कि तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम कभी बुढ़ापा से आक्रांत नहीं होवोगे, तुम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होवोगे। तो वो गारंटी दीक्षा देने वाले भी नहीं ले रहे हैं, तो दीक्षा लेने से लाभ क्या होता है फिर? तो दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? यह बड़ा एक प्रश्न है। दोनों ओर दुख है। जो दुख गारहस्थ्य में है, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के, वो दुख तो मुनि जीवन में भी आ सकते हैं। दोनों में एक समानता है। फिर दीक्षा क्यों लें? यह एक चिंतन का एक विषय बनता है। तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, साधु दीक्षा केवल वर्तमान जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए नहीं है। साधु दीक्षा तो हमेशा के लिए दुख मुक्ति पाने के लिए है। तो ठीक है, यह जब तक वर्तमान जीवन है या जब तक संसारी अवस्था है, तब तक तो बुढ़ापा, रोग, बीमारी या मृत्यु हो सकते हैं। पर इस साधु जीवन से वह भूमिका निकट भविष्य में प्राप्त हो सकती है, मोक्ष की भूमिका, जहां जाने के बाद फिर न कभी बुढ़ापा, न कभी बीमारी, न कभी मृत्यु, न कभी जन्म। तो वो परम अवस्था पाने के लिए दीक्षा स्वीकार की जाती है, न कि केवल एक जीवन के बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से मुक्त होने के लिए। श्री कृष्ण वापिस प्रश्न कर लेते कि तुम दीक्षा लेना चाहते हो, क्या दीक्षा लेने के बाद तुम बुढ़ापे से मुक्त रह जाओगे? क्या तुम बीमारी से मुक्त रह जाओगे? क्या नहीं मरोगे? इसका प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा, न पूछा तो उत्तर भी क्या दिया होगा। परंतु हम प्रश्न करें और उत्तर लें, हमसे कोई पूछ ले कि भाई बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु तो दीक्षा लेने के बाद भी होंगे, हो सकते हैं, तो उसका उत्तर है इस जीवन में तो हो सकते हैं, पर चारित्र हमें वो स्थिति प्राप्त करा सकेगा जहां पहुंचने के बाद फिर कभी भी बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं। दीक्षा नहीं लेंगे, साधुत्व नहीं आएगा, तो जब पता नहीं कितने काल तक हमें इन दुखों से आक्रांत होना पड़ सकता है। तो चारित्र संन्यास एक मार्ग है सर्व दुख मुक्ति की भूमिका को प्राप्त करने का। वे आत्माएं धन्य हैं तो सम्यक्त्व और चारित्र दोनों को प्राप्त कर लेते हैं। वह परिवार भी एक तरह से धन्य है जिस परिवार से कोई मुमुक्षु तैयार होती है और चारित्र को प्राप्त करने की दिशा में और साधना की दिशा में आगे बढ़ती है। वे माता पिता भी धन्य हैं जो अपनी संतान को इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए अनुमति प्रदान कर देते हैं। तो आज यह एक जैन साध्वी दीक्षा समारोह आयोजित हो रहा है और कुछ अंशों में एक विरल दीक्षा समारोह कह दें, विरल दीक्षा समारोह की पहली बात कि एक ही मुमुक्षु बहन की दीक्षा हो रही है। बहुधा दीक्षाएं अनेक साथ में हुआ करती है, पर आज तो एक ही बहन की दीक्षा, दूसरा भाई साथ, यानी दूसरा कोई पुरुष तो है ही नहीं, बहन भी एक ही है। तो ऐसे प्रसंग भी मेरे देखने में संभवतः कम आए होंगे कि एक ही बहन की दीक्षा, कम या नहीं कि एक ही बहन की दीक्षा हो रही है। तो विरल या कम प्रसंग ऐसे, तो यह एक विशेष बात है कि एक ही दीक्षा वो बहन की हो रही है। दूसरी बात है कि दीक्षा आमतौर से जैनों के गांव में, जैनों के क्षेत्र में, हमारे तेरापंथ के क्षेत्रों में वहाँ हुआ करती आमतौर से। तो आज तो संभवतः मुझे नहीं पता जिस गांव में हम हैं कोई तेरापंथी परिवार इस गांव में कोई है क्या, संभवतः नहीं होगा। जैन भी कोई है कि नहीं है तो कितने हैं कहना मुश्किल है। तो हमने भी ध्यान नहीं दिया कितने जैन, इस बात को दिमाग में मानो महत्व नहीं दिया। हमें तो दीक्षा 23 अप्रैल को देनी, ये
इस मुहूर्त में देनी, यह मन में एक अंतर मन में भावना। और क्षेत्र कौन सा होगा, मैंने पहले तो क्षेत्र का नाम भी डिक्लेयर नहीं किया कि कौन सी जगह दीक्षा होगी। ये आए थे बढ़िया जी की दीक्षा का स्थान कौन सा, मैं कहा आगे देखो बताते हैं देखते हैं, तो आखिर यह स्थान हो गया। तो ये बिना कोई बड़े शहर के, बिना कोई बड़े कोई जैनों के और के उत्तराखंड के क्षेत्रों के, एक रास्ते बहते जो गांव आ गया है उस गांव में दीक्षा हो रही है। यह भी एक बहुत ही संभवतः विरल प्रसंग है कि ऐसे क्षेत्र में दीक्षा हो रही है। और तीसरा यह है कि साध्वी प्रमुखा जी के बिना साध्वी की दीक्षा हमारे पास हो रही है, ऐसा भी संभवतः मेरे देखने में तो, यानी मेरे 10-11 वर्षों में तो संभवतः पहला मौका होगा कि साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की अनुपस्थिति में मैं किसी बहन को, भाई को भी, भाई की दीक्षा भी, बहन को तो उनकी अनुपस्थिति में दीक्षा हो रही है। यह मेरे इन वर्षों के काल में तो पहला अवसर ही है। तो इन अनेक बातों से यह आज का दीक्षा समारोह विशेष दीक्षा समारोह हो जाता है। और इस विशेष दीक्षा समारोह के होने में मुख्यतया निमित्त भूत कोरोना काल है। कोविड-19 कोरोना काल नहीं होता तो ऐसे छोटे गांव में दीक्षा की बात होती कि नहीं होती सोचते। कोरोना काल नहीं होता तो साध्वी प्रमुखा जी की अनुपस्थिति भी शायद होती नहीं होती। तो ये कई बातें हैं। तो खैर मुमुक्षु बाइयाँ और कोई दीक्षा में प्रोग्राम करने के लिए भी नहीं है। खैर यह तो मैंने प्रासंगिक बात बता दी, पर मूल बात यह है कि कोई आत्मा चारित्र ग्रहण करने के लिए उद्यत या तैयार होना या दीक्षा का प्रसंग होना, वो अपने आप में खास बात है। तो यह जो दीक्षा समारोह, अब मैं उसकी प्रक्रिया पर आ रहा हूँ। तो दीक्षा के लिए आज्ञा की जरूरत है, तो यह मेरे पास आ गया है। तो लिखित का भी महत्व है और लिखित के साथ मैं मौखिक रूप में भी आज्ञा प्राप्त करना चाहूँगा। तो ये मुमुक्षु बहन के माता पिता हैं और भी भाई आदि जो भी हैं, खासकर माता पिता हैं, तो हम इनको दीक्षा दें। आपकी अनुमति आज्ञा है ना, सब दीक्षा दें, ठीक है ना? ठीक है। अब दीक्षा के लिए खड़े। ये जो हाँ जल्दी नहीं, आराम से, जल्दी नहीं है, आराम से, पैर ठीक हो जाए ना बाद में, जल्दी नहीं। हाँ धीरे धीरे, जल्दी नहीं है। हाँ धीरे धीरे। पकड़। अब ये कोई आभूषण आदि जो भी हो वो अब छोड़ देना है, आभूषणों से मुक्त हो जाना है। ये जो भी हो, माला और और ये कपड़ा भी, कपड़ा तो अभी तो हाँ कपड़ा भी अब एक कपड़ा एक बार तो पड़ा है, एक बार तो दिक्कत नहीं है कोई, वो प्रत्याख्यान के बाद नहीं रखना है बोला। अब ये जो मुख है ना, तो ये पूर्व दिशा है, तो पूर्वाभिमुख तुम्हारा मुंह इधर होना चाहिए। हाँ ठीक है। अब देख लो, एक तो हाँ बस है, बस। तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू के रूप में, अंतिम इंटरव्यू के रूप में बात करना चाहते हैं कि अब यह जो दीक्षा की बात है ना, तो दीक्षा है
वो देखो जीवन भर की दीक्षा का संकल्प होता है। यह 2-4 महीने की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, यह जीवन भर की दीक्षा की बात है। तो जीवन भर की, आप लोग तो थोड़ा भले आगे सुन लो, आप थोड़ा भले आगे, जैन साहब आगे थोड़ा दूर बता, थोड़ा आगे कर लो भले। हाँ, ये हटा दो हिटन, ये रेलिंग हटा दो, रेलिंग हटा दो, रेलिंग। हाँ वैसे, हाँ हाँ थोड़ा सा आगे, हाँ हाँ बस 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 बस। हाँ बढ़िया जी, सुन लो, बढ़िया जी है ना, देख, हाँ यहाँ आगे सुन लो, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ हाँ ठीक, हाँ आप हाँ खड़े हैं, ठीक है, खड़े मत रहो हैं, कहीं का। हाँ नहीं नहीं, अभी दिख संख्या तो 5 ही है, संख्या तो अंदर 5 है। एक ही बहन, केवल एक ही बहन है, एक ही है ना, एक ही, दो बहना, तो 2 बहना नहीं, अब बाहर एक ही है ना। हाँ एक एक ठीक है, एक और कर लो बाहर, ठीक है, ठीक ठीक है, क्यों ठीक है ना, हो गई ना। अब हैं कौन, आप 5 की गिनती में नहीं, आप मतलब आपकी साक्षी मान लें, आपकी साक्षी है अब ऐसा है कि देखो, अब ये दीक्षा जिंदगी भर की हो रही है, तुम पहले सोच लो अच्छी तरह, मतलब ये साधुपन या पालना, और ये जो साधुपन के नियम हैं वो उनको पालना तुम्हारे लिए संभव है क्या? सारे अहिंसा, सत्य, सारे अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, रात्रि भोजन नहीं करना, सब संभव है ना। और अपने अनुशासन में रहना, तो कहाँ भेज दें, कहाँ रहना आदि जो अनुशासन की बातें हैं वो तुम्हें मंजूर है ना सब। एक बार और तो आंख मूंद के सोच लो कि तुम्हारे लिए संभव है ना सारा इस तरह का जीवन जीना। एक बार अच्छी तरह सोच लो आंख मूंद के, हैं? ठीक है, तैयार हो? ठीक है। अब मैं एकदम मूल काम में आ रहा हूं। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, भगवान महावीर को नमस्कार। और जैन शासन में श्वेतांबर तेरा पंथ के हमारे प्रथम आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी आदि आचार्य, और मेरे महान उपकारी और जिनका मैंने दर्शन किया है, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैं श्रद्धा भाव के साथ वंदन करता हूँ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सब्बेशिं पढ़मं हवै मंगलम्। करेमि भन्ते सामा इयं सब्बं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि, जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, न करेमि न कारवेमि करम तम्पि अन्नं न समनु जानामि, तस्य भन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए सर्व सावध्य योग का 3 करण 3 योग से त्याग है। बोलो त्याग है। अब यह साध्वी बन गई है। बस थोड़े से समय में पहले आपके गृहस्थों के परिवार की सदस्य थी, करीब 2 मिनट पहले तो एक तरह से आपके परिवार की थी, अब हमारे परिवार की हो गई है
अब आपका कोई अधिकार वैसे नहीं रहा, अब साधु संस्था के अंतर्गत आ गई। अब यह दीक्षा स्वीकृति के बाद अतीत की आलोचना होती है कि मान लो गारहस्थ में पहले जो भी कोई पाप लगाओ तो उसकी एक तरह से स्थूल रूप में उसकी एक सफाई कह दें, आलोचना कह दें, वो आर्ष वाणी के साथ के द्वारा उसमें स्तुति आदि भी साथ में है, वो प्रक्रिया थोड़ी आगम की वाणी से हो रही है। इच्छामि परिक्रमी इरिया वही आये विराहणाये गमना गमने पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया पर्याविया किलामिया उद्दविया ठाणावो ठाणम संकामिया जीविया ओ ववरोविया तस्य मिच्छामि दुक्कडम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघ्घायनट्ठाये ठामिका उस्सग्गम अन्नत्थ ऊससि एणं नीससि एणं खासि एणं छी एणं जंभा एणं उड्डु एणं वाय निसग्गेणं भमलीए पित्तमुच्छाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एव माय एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहिओ होज्जमे काउसग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोकारेणम न पारे मिताव कायम। ध्यान करना है हाथ नीचे फैला करके, मैं कहूँ तब पारने का लक्ष्य। तावकायम ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मज्जियं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं वंदे सुविहिं च पुप्फदन्तं शीयलशिज्जंस वासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मये अभितु आ बिहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जनवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वंदिय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आयुच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। ध्यान संपन्न करें। लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मज्जियं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं वंदे सुविहिं च पुप्फदन्तं शीयलशिज्जंस वासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मये अभितु आ बिहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जनवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वंदिय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आयुच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थुणम अरहंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथयराणं सह संबुद्धाणं पुरीशोत्तमाणं पुरीशशीहाणं पुरीशवर पुंडरीयाणं पुरीशवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं
धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टीणम दीवो ताणम शरण गई पयुट्ठा अपरिहय वर नाण दंसन धराणम वि अट्ट छौमाणम जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणं बोहयाणम मुत्ताणं मोयगाणम सब्बन्नूणम सब्बदरि क्षीणम शिव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावित्तयम सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमो जीणाणम जिय भयाणम नमो जीणाणम जिय भयाणम। अब यह जो अतीत की आलोचना का क्रम संपन्न हुआ और इसके बाद केशलोच संस्कार होता है। थोड़े से बाल जो होते हैं रखे जाते हैं, उनको लोच के रूप में लिया जाता है। तो अब साध्वी प्रमुखा जी की अनुपस्थिति में हमारे मुख्य नियोजिका जी हैं, वे हमारे धर्म संघ में नंबर 2 साध्वी समुदाय में सबसे ऊपर तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हैं। और अब नंबर 2 पर हमारे मुख्य नियोजिका जी साध्वी विश्रुत विभा जी हैं। नाम साध्वी विश्रुत विभा जी है, विश्रुत विभा जी। और अब नंबर 3 पर एक और है हमारे नियुक्ति की है, नंबर ये साध्वी वरिया है संबुद्ध यशा। ये नंबर साध्वी समुदाय में जो व्यवस्था कार्य आदि आदि जो हैं, वो नंबर 3 पर ये हमारे साध्वी वरिया संबुद्ध यशा जी हैं। और हमारे संतों में हमारे ये मुख्य मुनि हैं, ये हमारे सभी संतों में मुख्य मुनि हैं। ये जो हमारे 150 से थोड़े ज़्यादा करीब, यानी संत ही नहीं, ये पूरे धर्म संघ में ही जो हमारे ये मुख्य मुनि हैं, तो वे हमारे कार्य में सहयोगी और संदेश सब का व्यवस्था और कार्यों में सहयोगी, इनको नियुक्ति मुख्य मुनि का इनको पद दिया हुआ है। ये हमारे मुख्य मुनि हैं। तो ये मुख्य नियोजिका जी, ये साध्वी वरिया, साध्वी प्रमुखा जी वो वहाँ अभी मध्य प्रदेश में अलग रास्ते से वो हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंदौर की अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो वो रायपुर से अलग रास्ते से, यानी रायपुर से हमसे अलग बिहार उनका हुआ है। तो जो केशलोच है, तो वो हमारे अभी यहाँ मुखिया, हमारे सबसे मुख्य नियोजिका जी हैं, तो वे इस नवदीक्षित साध्वी का केशलोच संस्कार करें। ये केशलोच में चोटी के थोड़े से बाल रखे जाते हैं, वो लेते हैं। ऐसे तो सामान्य बात है लोच, पर इसमें हम एक प्रतीक इस बात का मान लें कि भी शिष्य की चोटी गुरु के हाथ में आ जानी चाहिए, चोटी गुरु के हाथ में रहनी चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। तो वो प्रतीकात्मक रूप में हमारे मुखिया साध्वी जी हैं। वो अब ये
केश लोच के बाद हमारे साधु का एक वो उपयोगी उपकरण है रजोहरण। तो मुख भस्त्रिका होती है, एक ये रजोहरण होता है। तो नवदीक्षित साध्वी को रजोहरण प्रदान मुख्य नियोजिका जी करें, उससे पहले मैं आरसवाणी का उच्चारण कर रहा हूँ। नाणेणम दंसनेणम च चरितेण तहेवय खंतीये मुत्तीये बड्ढमाणा या बड्ढमाणो भवाहि। मास्क लगा लो, मास्क है ना। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शांति, मुक्ति, इन सब में विकास करो, बुद्धिमान बनो, अच्छी साधना करो। और अहिंसा की साधना में सहयोगी है रजोहरण, वो अब मुख्य नियोजिका जी। आगे आगे आ जाओ थोड़े। अगर स्नेह प्रभा, स्नेह प्रभा, तो अब ये नामकरण, साध्वी जीवन का एक नामकरण करते हैं। तो पहले स्नेहा बोलते थे, मुमुक्षु स्नेहा थी। तो हमें स्नेह को भी, स्नेह नाम को भी रखते हुए, स्नेह को रखते हुए नया नाम अब बना रहे हैं, साध्वी स्नेह प्रभा। साध्वी स्नेह प्रभा। अब चूंकि ये साध्वी बन गई है, तो पहले तो आप माता पिता थे, तो सांसारिक दृष्टि से संतान का फर्ज है माता पिता को प्रणाम करना। संसार में माता पिता बड़े होते हैं तो संतान माता पिता को प्रणाम करते हैं, सामान्य रीत है संसार। अब तो साध्वी बन गई है ना, तो अब उल्टा हो जाएगा, अब माता पिता को प्रणाम करना पड़ेगा इनको, हैं। तो अब आप लोग बोलिए मथेण बंदामी। हाँ, दूर से कर रहा। हाँ, मथेण बंदा। तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब देखो कि तुम साध्वी बन गई हो ना, अब तुम गृहस्थ नहीं साध्वी हो। तो जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासे, जयम सये, जयम भुंजे भासे। चलने में संयम, खड़ा रहने में भी संयम, बैठने में भी संयम, लेटने में भी संयम, सोने में भी संयम, खाने में भी संयम, बोलने में भी संयम, हर कार्य में संयम संयम संयम। समणोहम, यह संयम मैं श्रमणी हूँ, साध्वी हूँ। यह बात अंतर मन में रहे कि साध्वी हूँ, मेरा चलना भी साध्वी के अनुरूप, बोलना भी, खाना आदि आदि सब संयम युक्त काम होने चाहिए। तो ऐसा तुम संयम का जीवन जियो, अच्छी तरह साधना करो। और तुम्हें ऐसा अच्छा मौका मिला है, और तुम्हें पहले परिवार में रहने का मौका मिला, वो छोटा परिवार था, अब तुम बड़े परिवार में आ गई हो। तो आचार्य के अनुशासन में रहना, और आचार्य अनुशासन के अंतर्गत वैसे साध्वी प्रमुखा जी हैं, यथा विधि उनकी देखरेख में वर्तमान में वे दूर हैं, तो मुख्य नियोजिका जी की अभी देखरेख में अभी रहो। और जहाँ कहे वैसे शिक्षण प्राप्त करना साधुचर्या आदि का, वो सब अच्छा प्राप्त करो। और इन सब के बाद एक थोड़ा वो भोजन का ग्रास दिया जाता है, वो हम थोड़ा प्रोग्राम की संपन्नता के बाद में वो रस्म अदा कर सकेंगे, जो अनुशासन का ओज आहार जिसे कहा गया है। और इन सब बातों के साथ ये दीक्षा का उपक्रम तो संपन्न होता है। थोड़ा सा